सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए एफएलएन असेसमेंट लेने संबंधी शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण निर्देश। इस प्रकार भरें अपनी एफएलएन स्कोर शीट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए अभी हाल ही में एफएलएन असेसमेंट लिया जाना है। ये कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। एफएलएन असेसमेंट की जो डेट है उसकी हम बात करें तो ये असेसमेंट अब 27 अगस्त को लिया जाएगा। अर्थात आप सभी सही सुन रहे हैं कि अब ये जो नई डेट घोषित हुई है वो 27 अगस्त ही है। इससे पूर्व जो डेट घोषित हुई थी वो 22 अगस्त थी। 22 अगस्त को परिवर्तित करके इसको 24 अगस्त में किया गया, लेकिन फिलहाल एक और नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत 24 की जगह इसको 27 बढ़ा जाए, इस तरह से बताया गया है। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। एफएलएन असेसमेंट की तिथि को लेकर इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब ये जो असेसमेंट होगा 27/8/2026 बढ़ा जाए, शेष निर्देश यथावत रहेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे एफएलएन लेने संबंधी शिक्षकों के महत्वपूर्ण जो निर्देश है शिक्षकों के लिए, साथ ही और उसकी एफएलएन की जो असेसमेंट शीट है वो किस तरह से भरेंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक हेतु आंकलन संबंधी जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों के बारे में कि आपको जो एफएलएन असेसमेंट लेना है उसमें आप सभी जानते हैं कि 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अंक बार है वो 1 अंक निर्धारित किया गया है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो सामान्य निर्देश के अनुसार एफएलएन असेसमेंट प्रारंभ करने से पूर्व आपको कुछ जो दिशा निर्देश है उनको ध्यान में रखना है। जैसे आकलन संबंधी जो समय सारणी के अनुसार आकलन है वो शांतिपूर्वक पारदर्शी वातावरण में आपको करवाना है। विद्यार्थियों को निर्धारित समय में पेपर है वो उपलब्ध करवाएं। पेपर कैसे लेना है, जहाँ पे प्रिंटर है फिर जहाँ प्रिंटर नहीं है, दोनों के लिए व्यवस्था बता दी गई है पूर्व आदेश में। साथ ही उसमें यही बताया गया था कि जिन विद्यालयों में प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तो पेपर प्रिंट कर लिए जाएंगे, लेकिन जिन विद्यालयों में प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको ब्लैक बोर्ड पर ये काम करवाना होगा। आगे जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार आकलन जो पत्रक है उसमें विषय में चयनित 5 एफएलएन दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक दक्षता पर 4 प्रश्न निर्धारित है। कुल 20 प्रश्न है, प्रत्येक का अंक भार 1 है। आकलन पूर्ण होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित रूब्रिक मूल्यांकन मानदंड के अनुसार करें। ये रूब्रिक मूल्यांकन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का दक्षतावार योग कर दक्षतावार ही प्राप्तांक दर्ज करने हैं। मूल्यांकन एवं अंक प्रविष्टि में निष्पक्षता, शुद्धता, एक रूपता सुनिश्चित करें। उत्तर पुस्तिकाएं आपको सुरक्षित भी रखनी है। अब यहाँ पे जो भाग प्रथम है, भाग ए, इसके अंतर्गत 16 प्रश्न है। 1 से 16 का जो मूल्यांकन निर्धारित है सही उत्तर के आधार पर करें। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक देना है। गलत अगर विद्यार्थी ने किया है या अनुत्तरित प्रश्न है यानी उसने प्रश्न किया ही नहीं है तो 0 अंक देने हैं 1 से 16 तक प्रश्नों में। प्राप्त अंकों को एफएलएन दक्षता के अनुसार है वो शीट में भी आपको दर्ज करना है। इसी तरह प्रश्न संख्या 17 से 20 जो रूब्रिक आधारित मूल्यांकन है। अब ये रूब्रिक आधारित मूल्यांकन क्या होता है वो आपको बताएंगे कि प्रश्न संख्या 17 से 20 का जब आप मूल्यांकन करेंगे उसमें विद्यार्थी के प्रश्न दर्शन के आधार पर 1 अथवा 1/2 अथवा 1/4 अथवा 0 अंक आपको प्रदान करने हैं। कैसे और किस तरह से, जैसे प्रश्न संख्या 17 है श्रुति लेख। निर्धारित शब्द और पंक्तियां स्पष्ट रूप से बोलकर आपको लिखवानी है। शब्दों की शुद्धता एवं लेखन के आधार पर आपको अंक देने हैं। 18 नंबर में जैसे वाक्य निर्माण अगर प्रश्न है कोई या उदाहरण के रूप में बताए गए हैं तो शब्दों से बनाए गए वाक्यों का मूल्यांकन है वो आपको उचित शब्द प्रयोग, सार्थकता और शुद्ध लेखन के आधार पर देना है। विचार अभिव्यक्ति का अगर कोई प्रश्न है, यहाँ बात की जा रही है 17 से 20 तक के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। उत्तर का मूल्यांकन विचार अभिव्यक्ति, प्रासंगिकता, स्पष्टता, पूर्णता के आधार पर करें। ये दोस्तों ये सभी आपको हिंदी विषय के लिए बताए जा रहे हैं। और चित्र आधारित जो लेखन है अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसमें मूल्यांकन चित्र से, प्रासंगिकता और वाक्य निर्माण, शुद्ध लेखन के आधार पर आपको इनको अंक प्रदान करने हैं। अब अंक प्रदान करने के अंतर्गत जो रूब्रिक प्रणाली है उसके अंतर्गत 1 अंक आपको तभी देना है जब बच्चा पूर्ण रूप से सही अपेक्षित प्रदर्शन कर रहा हो। यानी पूर्ण रूप से अगर उसका उत्तर सही है तो 1 अंक, आंशिक रूप से सही है तो 1/2, सीमित प्रदर्शन है तो 1/4 और गलत बिल्कुल अप्रासंगिक उत्तर देता है तो 0 अंक प्रदान करने हैं। और प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों के प्राप्तांकों का जो योग करना है आपको, योग में पूर्णांक में न हो, अगले पूर्णांक राउंड अप में परिवर्तित कर शाला दर्पण पर आपको दर्ज करना है। जैसे किसी के नंबर आ रहे हैं 3 से 1/2 तो आपको राउंड अप में 4 अंक देने हैं उधर, और 3 से 1/4 आ रहे हैं तो उसमें 3 अंक देने हैं। और इसी तरह शाला दर्पण पर अंक दर्ज करने से पहले आपको
प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षतावार कुल प्राप्त अंकों की पुनः जांच कर सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी के अंक सही है या नहीं है, और उसी के आधार पर आपको अंक प्रदान करने हैं। ये जो निर्देश मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो आपको हिंदी विषय के लिए बताए गए हैं। साथ ही दोस्तों अब आपको एक असेसमेंट सीट भी भरनी होगी। उस सीट में भरते वक्त जितने नंबर है उतने आप लिख सकते हैं, और शाला दर्पण पर जब आप चढ़ाएं तो आपको पूर्णांक में दर्ज करने हैं अंक, जैसा कि अभी आपको बताया ही है निर्देश के रूप में। अर्थात अंकों को है वो अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर देना है, इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं एफएलएन असेसमेंट की जो कॉम्पिटेंसी वाइज स्कोर शीट भरने की, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक कक्षा की आपको इस तरह भरनी होगी। ये हिंदी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्रम संख्या ऑटोमेटिक है प्रिंटेड, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये आपको उसी तरह से समझ में आ जाएगा जैसे ही आप पेपर देखेंगे तो पेपर के ऊपर C-10.1 लिखा आएगा। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न रहेंगे, चारों के अंक पर आपको यहाँ दर्ज करने हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है 10.3, उसमें भी 4 प्रश्न रहेंगे, उसके 4 अंक है वो आपको दर्ज करने हैं, और यहाँ पे उसके टोटल अंक दर्ज करने होंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस सीट के अंतर्गत मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि अगर 4 प्रश्न हैं 1 से 16 तक आ रहे हैं, वो प्रश्न जैसे C1 वाले हैं, C10.1, C10.3, C9.3 और 10.5। ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको कि अगर ये प्रश्न 1 से 16 तक आ रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और अगर विद्यार्थी ने 3 प्रश्न राइट किए हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। विद्यार्थी ने इसमें 4 प्रश्न राइट किए हैं तो 4 आएगा। इसमें विद्यार्थी ने अगर 2 ही राइट किए हैं तो 2 अंक आएंगे। और इसी तरह अगर अगले प्रश्न में भी विद्यार्थी ने 4 अंक कर लिए हैं अर्जित तो 4 अंक डाल दीजिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है जो रुब्रिक प्रणाली के अनुसार है 17 से 20 में, उसमें आपको विद्यार्थी पूर्ण रूप से सही है तो 1, और आंशिक प्रदर्शन है कैसा प्रदर्शन है उसके अनुसार आपको यहाँ पे चारों प्रश्न के जोड़ के यहाँ पे आपको अंक देने हैं। तो इस तरह से अगर चारों प्रश्न के अंक हम जोड़ लें, ये देखिए इन चारों के पांचों के, तो पांचों के अंक कुल 20 में से हो जाते हैं 15। तो एक एक विद्यार्थी के इस तरह से आपको दर्ज करने हैं। ये जो उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। आपको प्रश्न में देखना है कि जो ये C-10.1 है वो कौन से प्रश्न में आ रहा है, C-10.3 कौन से प्रश्न में आ रहा है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो आप पेपर देखेंगे तो उसके अनुसार है वो निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही आपको विद्यार्थियों के कुल अंक भार है वो जोड़कर आपको देने हैं। दोबारा आप एक बार सुन सकते हैं। जैसे एक कोई विद्यार्थी है, पहले जो 4 प्रश्न हैं उसमें 3 अंक अर्जित किए हैं, दूसरे में भी 3 अंक अर्जित किए हैं, तीसरे में 4 प्रश्नों में 4 अंक अर्जित किए हैं, यानी टोटल मिला के यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ चौथे में भी 4 अंक अर्जित किए हैं। और पांचवा जो स्टेप आता है उसके अंतर्गत अगर विद्यार्थी ने भी 3 अंक एक बार फिर से अर्जित कर लिए हैं तो इन सभी की जोड़ यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। आपको जो ध्यान में देना है वो भाग बी के अंतर्गत विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिसमें रुब्रिक आधारित मूल्यांकन रहेगा। बाकी तो 1 से 16 तक जो प्रश्न है सभी में 1 1 अंक निर्धारित है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।